वेलकम टू डेव्स एडुकेयर। इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में हमने डोमेन और रेंज अलग अलग फंक्शंस के देखे थे, है ना। डोमेन और रेंज हमने कर लिया था। तो मैं जिसको पूछूंगा वो पूछूंगा, सबसे कमेंट बॉक्स में जवाब देना है, ठीक है। अपना लिखना है और जल्दी जल्दी से क्विक रिएक्शन होना चाहिए कि एक नहीं कि देख करके जवाब दे रहे हैं। एक तो अब जो है वीडियो धीरे धीरे मैं सबकी ऑन करवाऊंगा, ठीक है। अब जैसे ही ये थोड़ा रिवीजन आगे बढ़ता है तो सबकी वीडियो ऑन होगी, वैसे पता नहीं चलता। कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कॉस इनवर्स एक्स का क्या होता है रेंज। फटाफट कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए मेरे को। क्विक रिवीजन। ठीक है, आ गया, किसका आया? ठीक है, वेरी गुड, मेरी बच्ची जीती रह तुम। अस्मिता बहुत जल्दी। विवेक भी आ गया, बहुत बढ़िया। इशिता देर हो गई बेटी। विवेक उल्टा हो गया बेटा, पाई टू जीरो नहीं, जीरो टू पाई। ठीक है, वैसे पाई टू जीरो लिखेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, लेकिन जीरो टू पाई होगा। तो क्यों ऐसा क्यों? क्योंकि जब जीरो जो है वो पाई से छोटा है ना, पाई की वैल्यू तो 3.14 के आसपास होती है, ठीक है। तो जीरो से पाई, तो जीरो से पाई तो लिखा आपने, लेकिन कौन सा इंटरवल ये नहीं लिखा। इंटरवल क्लोज्ड या ओपन इंटरवल ये नहीं लिखा आप लोगों ने, क्लोज इंटरवल होगा, ठीक है। अब जल्दी से मेरे को टेन इनवर्स का जल्दी से रेंज बताओ। टेन इनवर्स का रेंज बताओ जल्दी से। इसी तो आपका नहीं आया कमेंट बेटा, जल्दी जल्दी करो। टेन इनवर्स का जल्दी से मेरे को रेंज बताओ। अच्छा, स्टार्ट करने से पहले एक जरूरी इंफॉर्मेशन आप लोगों को देनी थी कि मैं फेसबुक प्रमोशन और यूट्यूब प्रमोशन के जरिए खुद से, प्रमोशन किसी और के थ्रू नहीं, खुद से वेबिनार 7 फरवरी को जो कि संडे है 7 बजे वेबिनार कर रहा हूँ ऑर्गेनाइज, ठीक है। तो देखते हैं कितने आते हैं लोग ऑल ओवर इंडिया से, ठीक है। बट अपने बच्चे तो होने ही चाहिए। तो 7 बजे आप लोगों को भी लॉग इन करना है, ज्वाइन करना है वेबिनार में। 7 फरवरी संडे 7 PM, ठीक है। फाइंड द प्रिंसिपल। तो उसमें बातें जो होगी मेनली कि कैसे बोर्ड के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना चाहिए, कौन से सेक्शन करना चाहिए पहले। हालांकि कौन से सेक्शन करना चाहिए ये अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग चीज़ें हो सकती है, किसका टारगेट कितना है वो सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। कौन से क्वेश्चंस आपको पहले करना चाहिए, और जो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस इंट्रोड्यूस हुए हैं उन क्वेश्चंस को कैसे हैंडल करना है, उनको कैसे करना है, इन चीज़ों को डिस्कस करेंगे। यूट्यूब पर नहीं होगा बेटा, ये गूगल मीट के थ्रू ही करूँगा। यूट्यूब पर लाइव जाकर के, या तो फेसबुक लाइव होगा या गूगल मीट के थ्रू होगा, ठीक है। ये अभी कंफर्म नहीं किया है तो वो कर लेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन है फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यूज, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यूज of cos inverse root 3 by 2 of cos inverse root 3 by 2 and cos inverse minus half। आई थिंक आप लोग खुद भी इसको कर सकते हो, तो जल्दी मेरे से जल्दी अगर आप लोग कर सकते हो तो फटाफट करके बताओ आंसर। तो क्या करते हैं सबसे पहले, देखो मैं तो सीधा सीधा करते, अगर ये वन ऐसे क्वेश्चन 1 मार्कर आते हैं
तो 1 मार्कर में कोई भी फॉर्मेलिटी मैं सजेस्ट करूंगा कि कोई भी फॉर्मेलिटी आप ऐसे नहीं करिएगा कि इक्वल्स टू वाई लिया तो फिर वाई इक्वल्स टू, उतना कुछ नहीं करना है, सीधा सीधा आंसर लिखना है, क्योंकि ये 1 मार्कर के लिए आएगा। जब 1 मार्कर के लिए आएगा तो इसमें बाकी कोई फॉर्मेलिटी नहीं करना है, सीधा आपको आंसर लिखना है। ठीक है, तो ये समझना है कि कॉस इनवर्स √3/2, तो कॉस थीटा जो है √3/2 किस वैल्यू के लिए होता है, बस वो वैल्यू लिख देना है। तो ये π/6 के लिए 30 डिग्री के लिए होता है, तो 30 डिग्री आंसर हो गया। सीधा सीधा ये करना है। हाँ, लेकिन आपको प्रॉपर मेथड जरूर आना चाहिए, कॉन्सेप्ट, इसलिए मैं बता रहा हूँ। तो लेट कॉस इनवर्स √3/2 इक्वल्स टू x, तो यहाँ से आपका cos x इक्वल्स टू √3/2, तो √3/2 क्या होता है, cos 30 डिग्री, π/6 होता है, तो cos हटा दो, x की वैल्यू क्या आ गया, π/6, और x क्या है आपका, cos इनवर्स √3/2 है, तो आंसर आ गया π/6। और दूसरे का आंसर क्या होगा, cos इनवर्स -1/2 है। ठीक है, तो cos इनवर्स -1/2 है, तो -1/2 जो होता है वो 2π/3 के लिए होता है, तो सीधा सीधा आंसर इसका 2π, हाँ एक चीज ध्यान रखना, 2π/3 जो है 0 से पाई के बीच में जब भी आप करेंगे, जब भी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच से आप निकालेंगे, तो हमेशा उसका रेंज जो है अपने दिमाग में रखना। तो अगर ये साइन होता है तो 2π/3 वैलिड आंसर नहीं होता, क्योंकि साइन जो है -π/2 से π/2 के बीच में ही वैलिड है। ठीक है, उसका रेंज है। और लेकिन कॉस जो है, कॉस इनवर्स की रेंज जो है वो 0 से पाई तक होती है, और 120 डिग्री पाई से छोटा हो गया 2π/3, इसलिए हमारा आंसर करेक्ट है। ठीक है, एक क्वेश्चन और लेते हैं, फिर थोड़े से और डिफिकल्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। पहले एक क्वेश्चन और लेते हैं, क्वेश्चन 2। क्वेश्चन है आपका, फाइंड द, एक बार फिर से दिखाना, पिछला वाला बस 1 सेकंड के लिए। कॉस ओके इनवर्स सर। -½ है ना, तो -½ 2π/3 होता है, 120 डिग्री होता है। ठीक है, तो फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यूज ऑफ, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यूज ऑफ cosec inverse 2 and cosec inverse -2/√3। ठीक है, तो ये आपको निकालना है। कैसे निकालोगे, क्या सॉल्यूशन होगा इसका, तो देखो मैं तो बड़ा, मुझे अधिक रटा हुआ होता नहीं है काम, तो मैं तो इसको कोसेक इनवर्स 2 को, हालांकि कोसेक इनवर्स का तो पता है कि π/6 होता है, लेकिन मैं ऐसे नहीं करता हूँ। मेरे को, मैं सिर्फ 3 याद रखता हूँ, साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स और टेन इनवर्स, बाकी मैं याद नहीं रखता हूँ। तो यहाँ पर मैं एक फॉर्मूला यूज करता हूँ जो आगे बताने वाला था, लेकिन यहाँ पर भी बता सकते हैं। ये होता है साइन इनवर्स 1/x। तो मैं क्या करूँगा, कोसेक इनवर्स 2 को लिख लूँगा साइन इनवर्स 1/2, और सीधा सीधा इसकी वैल्यू π/6 लिख दूंगा, आंसर। ठीक है, बाकी इसका कॉन्सेप्ट वही है कि आप x के इक्वल लो, तो साइन इनवर्स ½ इक्वल्स टू x, तो साइन x इक्वल्स टू ½ ठीक है, और फिर π/6 वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे आप डायरेक्ट 1 मार्क के लिए, चूंकि ये सब क्वेश्चन आते हैं, इसलिए आप डायरेक्ट इसका आंसर निकाल सकते हैं। कोसेक इनवर्स -2/√3, कोसेक इनवर्स -2/√3। ठीक है, तो सबसे पहला काम क्या करना है, तो मैं इसको लिख लूँगा साइन इनवर्स -√3/2, रेसिप्रोकल ले लूँगा। ठीक है, साइन इनवर्स -√3/2,
और मैं जो करता हूँ, मैं ऐसे करता हूँ कि साइन माइनस थीटा जो है माइनस साइन थीटा होता है, और साइन इनवर्स माइनस थीटा भी माइनस साइन इनवर्स थीटा होता है। तो माइनस साइन इनवर्स √3/2 कर लूँगा, और फिर मैं सीधा इसका वैल्यू √3/2 क्या होता है, π/3 पर 60 डिग्री पर होता है, तो -π/3 इसका आंसर लिख लूँगा। ठीक है, ये लिख लूँगा। यहाँ तक तो ठीक है। एक क्वेश्चन जो है और करते हैं हम, थोड़ा अलग ही इससे। सीबीएसई में एक क्वेश्चन पूछा था, उस क्वेश्चन को आप लोगों को देता हूँ, फटाफट करके दिखाइएगा। ठीक है, सीबीएसई 2012 में पूछा था। ठीक है, तो क्वेश्चन फोर्थ कर रहे हैं हम। tan इनवर्स √3 माइनस सेक इनवर्स -2, इसकी वैल्यू जल्दी से बताइए मेरे को। इक्वल टू व्हाट, फिल इन द ब्लैंक्स। जल्दी से मेरे को बताइए, कमेंट बॉक्स में, चैट बॉक्स में फटाफट आंसर आप लिख सकते हैं। जल्दी से जल्दी से जल्दी से। स्माइली भेजा था सर, एनीवेज। फिर क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। ठीक है, उससे पहले थोड़े आइडेंटिटी बता देता हूँ, फिर हम आगे करेंगे काम। आइडेंटिटी, ठीक, आइडेंटिटी पहले देख लो थोड़ा। तो भाई साइन इनवर्स साइन एक्स, ये एक्स होता है। कॉस इनवर्स कॉस एक्स, एक्स होता है। ठीक है, टेन इनवर्स टेन एक्स, ये भी एक्स होता है। ठीक है, और बाकी भी इसी तरीके से होता है। लेकिन अगर आप स्टैंडर्ड देखेंगे तो सब में कुछ न कुछ क्लाउज लगे हुए, कंडीशंस लगे हुए। ठीक है, तो कंडीशंस कुछ नहीं, उसके डोमेन्स लिखे हुए होंगे। डोमेन जो है, अपने डोमेन में ये जो है वैल्यूज उसके डोमेन्स में है। हाँ बेटा, काफी तो है। ठीक है, लेकिन मैं बहुत हाई लेवल क्वेश्चन कहाँ ले रहा हूँ, मैं तो एनसीईआरटी लेवल ही, और थोड़ा जो बोर्ड में पूछा हुआ वही ले रहा हूँ इसी तरह। तो डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं लूंगा। ठीक है ना, मैं भी वही ले रहा हूँ, एनसीईआरटी और प्रीवियस ईयर सी ले रहा हूँ। ठीक है, तो थोड़ा सा सिर्फ फिर से दोबारा से एनसीईआरटी के बजाय मैं चाहता हूँ कि थोड़ा मिक्सड हो जाए एनसीईआरटी बोर्ड, और थोड़े क्वेश्चन, एक आध क्वेश्चन अलग से हो जाए, बस। डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं ले रहा हूँ। ठीक है, तो ये तीन आप याद रखेंगे तो बाकी अपने आप हो जाएगा। कोसेक इनवर्स कोसेक एक्स एक्स होगा, सेक इनवर्स सेक एक्स एक्स होगा, कॉट इनवर्स कॉट एक्स एक्स होगा, इसी तरीके से होगा। ठीक है, लेकिन एक चीज ध्यान रखना, ये सारा चीज जो है ना, वो इंटरवल में, जो इंटरवल पर डिपेंड करता है। ठीक है, इंटरवल जो डोमेन इसका है, अगर डोमेन आप चेंज कर देंगे तो आंसर चेंज होते हैं। तो चलो उस लेवल पर हम नहीं जा रहे हैं अभी, क्योंकि एनसीईआरटी पर फोकस्ड हमें रहना है, तो उस लेवल पर नहीं जा रहे हैं। लेकिन यहाँ तक लिमिटेड नहीं है, मतलब यही साइन इनवर्स एक्स साइन एक्स एक्स होगा, इट्स नॉट नेसेसरी। ठीक है, यहाँ तक सिर्फ लिमिटेड नहीं है। ठीक है, ये -π - x भी हो सकता है,
ये x भी हो सकता है, पाई माइनस एक्स भी हो सकता है, माइनस 2 पाई प्लस एक्स भी हो सकता है। डिपेंड करता है कि इसका डोमेन कहाँ से कहाँ तक है। ठीक है, उस लेवल पर नहीं जाएंगे, वो कंपटीशन के लिए आप यूज करेंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। tan इनवर्स सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, सिंप्लीफाई tan इनवर्स रूट ओवर 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स। ठीक है, सिंप्लीफाई करना है तो ये बड़ा आसान है। 1 माइनस कॉस एक्स की आइडेंटिटी लगा दो। नेक्स्ट पेज ले लेते हैं, सॉल्यूशन। ये था आपका tan इनवर्स 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स। तो इसको लिख सकते हो tan इनवर्स रूट ओवर 1 माइनस कॉस एक्स को लिख सकते हो 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2, और इसको लिख सकते हो 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2। 2 कैंसिल हो गया, तो ये आपका हो गया tan इनवर्स 10x बाय 2। ठीक है, विच इज x बाय 2। सो ये आंसर हो जाएगा x बाय 2। ठीक है, अब आप लोगों के लिए 2 मिनट का टाइम और एक क्वेश्चन, टाइमर लग जाएगा 2 मिनट का। tan इनवर्स cos x अपॉन 1 प्लस साइन एक्स, ये क्वेश्चन है, इसको सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, ये करके जल्दी से सबमिट करिए। देखो इसको क्या करेंगे, ये एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है। tan इनवर्स, इसको लिख लो cos स्क्वायर एक्स बाय 2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाय 2, आइडेंटिटी लगा दिया। और ये 1 प्लस साइन एक्स है ना, इसको लिख लो cos x बाय 2 cos स्क्वायर एक्स बाय 2 प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाय 2, और साइन एक्स को लिख लो 2 साइन एक्स बाय 2 cos x बाय 2। ठीक है, ऐसा लिख लो। ठीक है, और फिर ये हो गया आपका tan इनवर्स cos x बाय 2 माइनस साइन एक्स बाय 2, इस पेज में नहीं होगा, इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में कर लो। ये हो गया आपका tan इनवर्स cos x बाय 2 माइनस साइन एक्स बाय 2 और इंटू cos x बाय 2 प्लस साइन एक्स बाय 2। ठीक है, और डिवाइडेड बाय नीचे हो गया आपका cos x बाय 2 प्लस साइन एक्स बाय 2 होल स्क्वायर। तो ये नीचे से कट जाएगा। ठीक है, आवाज़ आप लोगों का नहीं, रिस्पॉन्स नहीं आता है, तो मेरे को फिर डाउट होने लगता है कि कहीं आप लोग हो भी कि नहीं। हो तो सारे जुड़े हुए। ठीक है, तो ये हो गया भाई tan इनवर्स cos x बाय 2 माइनस साइन एक्स बाय 2 अपॉन cos x बाय 2 प्लस साइन एक्स बाय 2। अब जब यहाँ पर इस तरह से जब भी पहुंचे ना cos x प्लस साइन एक्स अपॉन cos x माइनस साइन एक्स, इस फॉर्म में जब भी पहुंचे ना बेटे, तो यहाँ पर एक ही काम करते हैं, वो हमेशा एक ही तरह का काम करते हैं, तो ध्यान रखना। क्या करते हैं, cos x बाय 2 से डिवाइड कर दो। ठीक है, cos x बाय 2 से डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 1 माइनस tan x बाय 2 अपॉन 1 प्लस tan x बाय 2। और इसके बाद का काम क्या करना है, 1 को लिख लो tan पाई बाय 4, तो ये आइडेंटिटी बन जाएगी tan इनवर्स tan
π/4 माइनस x/2 एनसीईआरटी का एग्जाम्पल था ये। और यहाँ से जो है ना, यहाँ वाला पार्ट एक्सरसाइज में है, ठीक है। तो ये tan इनवर्स tan x क्या हो गया, तो ये फाइनल आंसर π/4 माइनस x/2, ये आपका फाइनल आंसर आया, ठीक है। ये आंसर है, यहाँ तक का सेव कर लो क्योंकि फिर रीज्वाइन करना पड़ेगा आप लोगों को शायद, ठीक है। यहाँ तक का सेव कर देता हूँ मैं पीडीएफ, तो आप लोगों को फिर रीज्वाइन करना पड़ेगा, तो कर लो रीज्वाइन, ठीक है। एंड कर रहा हूँ सेशन में।